हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आप लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस देख रहे हैं। आपका चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। आपने इससे पहले वाले सेशन में 1 से लेकर 20 तक प्रश्न देखे थे। आइए 20 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 2121 है। इसमें लिखा है कि किसी राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज आपके पास x रुपए है। आपको बताना है कि वो राशि कौन सी होगी। हमें मूलधन या राशि की बात करनी है। राशि नहीं पता, मैं राशि को P मान लेता हूं। आपकी जो दर है वो x% चल रही है। समय भी आपके पास x है और बटे में 100 लगाते हैं, ये ब्याज हो जाता है। ब्याज बराबर होता है, या सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा होता है दर गुणा होता है समय और बटे कितना होता है 100। आपकी जो राशि है वो आपको ज्ञात करनी है। राशि नहीं पता, मैं राशि को P मान लेता हूं। आपका जो दर है वो x% है, समय भी x दिया है और आपका जो ब्याज है वो भी x है। आप x से x काटते हैं तो P बराबर जो होगा 100 और बटे में जो रहेगा वो आपके पास x रहेगा। अर्थात पहला विकल्प आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या आप लोग 22 देखेंगे। 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती तो धनराशि कितनी हो जाती। प्रश्न ये है कि आपका जो प्रिंसिपल है, आप जो पैसा लगाते हैं वो 5,000 रुपए। आपको जो मिश्र धन प्राप्त होता है, जो आपका अमाउंट है, आपका जो अमाउंट है वो 7550 रुपए है। ये सब कितने वर्षों में होता है? ये सब 6 वर्षों में होता है। आपने कहीं 5,000 रुपए लगाए हैं, 7,550 रुपए आपको 6 वर्षों के बाद बतौर मिश्रधन प्राप्त हुए हैं। अब आपको बताना है कि यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि होती, अर्थात ब्याज की जो दर है अगर वो 3.5% से बढ़ जाती, तो केवल मैं ये पता करूंगा कि ब्याज कितने से बढ़ जाता। हम जो निकाल रहे हैं वो आपका बढ़ा हुआ ब्याज निकाल रहे हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन का मान 5,000 रुपए है। हम केवल उस दर की बात करेंगे जितने से वो दर बढ़ी है। आपकी जो दर है वो 3.5% से बढ़ जाती है। दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है। आपका जो समय है वो चूंकि 6 वर्ष चल रहा है, बटे में 100 लगाते हैं। ये वो ब्याज होगा जो कि बढ़ा हुआ ब्याज होगा। आप यहां से बढ़ा हुआ ब्याज निकालते हैं, 00 से 00 काट रहे हैं। 6 पंजे 30, 6 3 18, अर्थात ये गुणा करेंगे तो 21 हो जाता है। 21 पंजे 105, अर्थात जो आपके पास बढ़ा हुआ ब्याज है वो 1,050 रुपए होगा। और हम जानते हैं कि ब्याज जितने से बढ़ जाता है मिश्र धन भी उतने से बढ़ जाता है। आपका जो मिश्र धन है वो 7,550 है। जब इसमें 1,050 को हम लोग जोड़ेंगे, 7,550 में अगर आप 1,050 को जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर 8,600 रुपये हो जाता है। 8,600, अर्थात विकल्प कौन सा रहेगा? दूसरा। अगला प्रश्न समझेंगे। प्रश्न संख्या 23 है। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% की दर पर उधार लिया। आपका प्रश्न दोनों ही अवस्थाओं में 3 वर्षों के लिए काम करेगा। मैं ब्याज निकालता हूं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा कितना होता है दर। आपका जो दर चल रहा है वो 5% है और समय जो है वो 3 वर्ष है, तो ये ब्याज कौन सा होगा? पहले वाला। हम ब्याज निकालते हैं दूसरा वाला। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा कितनी होती है दर, और आपका जो समय है वो 3 वर्ष यहां भी रहेगा।
बिल्कुल हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 00 से 00 कट रहा है, यहां पर भी 00 से 00 हम लोग काट रहे हैं। आप इसका गुणा करेंगे 14 पंजे 70, अर्थात इसे हल करेंगे तो यहां से जो केवल ब्याज होगा वो 2100 का होगा, प्लस यहां से कितने का ब्याज होगा 36 18, एक जीरो तो ये रहेगा, 36 18 नमा 162, 18 कना 18 और 16 जो होगा वो आपके पास कितना होगा 34। अर्थात आपका जो ब्याज है वो 3420 यहां से हो गया और 2100 यहां से हो गया, तो 3 और 2 5, 4 1 5, इन दोनों को जब जोड़ते हैं आपका जो ब्याज बन के आता है वो 5520 बन के आता है। इसे और थोड़ा सा हल करेंगे, बिमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपए का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान के समान है। ऋण अवधि के अंत में उसे केवल ब्याज के रूप में 5832 रुपए मिलते हैं। आपका जो मूलधन है वो 7200 रुपए है। आपको दर नहीं पता, आप दर को एक्स मानते हैं। दर नहीं पता, दर को एक्स मानते हैं और कहा जाता है कि ब्याज की दर और अवधि वर्ष यानी कि समय आपस में बराबर है। अगर दर प्रतिशत को एक्स मानेंगे तो समय भी एक्स होगा और बटे में कितना लगाते हैं 100। ये आपके पास ब्याज आ जाता है। आप लोग इसे थोड़ा सा हल करेंगे, बराबर 5832, 5832 रुपए का ब्याज हो गया। 00 से 00 काट रहे हैं, इसे 72 से काटिए, 9 से काट सकते हैं, 9 से 8 बार कटता है, 9 छंग 54, कितना बचा 4, 9 छंग 54 बचता है 4, 43 हो गया, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे कितना है 72। इसे फिर 8 से काटते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 ही करना 8। थोड़ा सा और हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 81। जब दोनों पक्षों का रूट निकालते हैं तो एक्स बराबर 9 हो जाता है। आपकी जो दर है और आपका जो समय है चूंकि वो बराबर है, 9 दर के लिए भी काम करेगा और समय के लिए भी काम करेगा, तो आपकी जो दर प्रतिशत है वो 9 हो जाती है। 9% आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अमरनाथ ने 22,500 रुपए का निवेश किया। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात करो जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 रुपए का मिश्र धन प्राप्त होगा। आप कहीं पैसा जो लगाते हैं, वो 22,500 रुपए लगाते हैं, लेकिन 22,500 रुपए लगाने के बाद जो बदले में मिलता है उसे आप लोग मिश्र धन कह रहे हैं। 28,800 रुपए आपको मिलते हैं। 22,500 रुपए कहीं लगाए थे, 28,800 रुपए मिल गए, तो जो चीज हमें एक्स्ट्रा मिलती है, जो बढ़कर मिलती है, बस उसे ही ब्याज कहते हैं। आपका जो ब्याज होगा वो कितने का हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। अर्थात आपका जो ब्याज है वो 6300 रुपये हो गया। आपका जो ब्याज है वो 6300 रुपये हो गया। आपको पता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 28,800 में से 22,500 माइनस करिए, जो ऊपर की राशि है वो बतौर ब्याज के तौर पे काम करेगी। आपका ब्याज 6300 रुपये हो गया। राशि जो लगा रहे थे, आपकी जो राशि है वो 22,500 रुपये। आपको बताना है कि उसने किस दर पे निवेश किया था, तो दर नहीं पता, हार मानेंगे। लेकिन जो आपका समय है वो 4 वर्ष है और जो ब्याज निकल के आता है, आपका जो ब्याज है वो 6300 है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और ब्याज का मान चूंकि 6300 रुपये है। 00 से 00 हो गया, आपने इसे काट लिया। 00 से आपने 00 काट लिया, 25 नमा 225,
25 नमा 225 और 63 को ऐसे ही रहने दो। 25 नमा 225, 9 बार कट गया, 63 ऐसी रहेगा। 25 चौका कितना होगा 100, 4 से 4 कटेगा और 9 सत्ते कितना होगा 63। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी जो ब्याज की दर है वो 7% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 से ही 1/3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इस बात का ये मतलब है कि आपके पास अगर आप कहीं 1 रुपया लगाते हैं तो आपको बतौर मिश्र धन दुगना होके मिलेगा। अर्थात अगर 1 रुपया कहीं लगाए थे तो आपको 2 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब है कि ब्याज के तौर पर यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। सवाल है कि आपने 1 रुपया लगाया था, दर नहीं पता, दर को आर मानते हैं। आपका समय 3 अट्ठे 24, आपका जो समय है वो 3 अट्ठे 24 और 1 25/3। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना होगा 100। और आपको जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, जो ब्याज प्राप्त होता है वो 1 रुपये का ब्याज है। थोड़ा काटपीट इसका कर लीजिए, हो जाएगा उत्तर। ये 25 चौका कितना होगा 100 और ये 4 तिया कितना होगा 12। चूंकि ये 12% में आएगा, यही उत्तर हो जाता है। सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने। इस बात का मतलब है कि प्रति 6 महीने की जो दर है वो 7% है। पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। अर्थात 6 माह की जो दर है वो 7% है, तो 1 वर्ष की जो दर होगी वो 7 दूनी कितनी होगी 14% होगी। जब 6 माह की दर 7% है तो 1 वर्ष की दर, क्योंकि 1 वर्ष में 6 महीने के 2 स्लॉट होते हैं, जब 6 माह की दर 7% है तो 1 वर्ष में जो दर बैठेगी वो आपकी 14% हो जाएगी। आप कहीं 10,000 रुपये चूंकि लगा रहे हैं, आप कहीं 10,000 रुपये चूंकि लगा रहे हैं और आपकी जो दर है वो 14% है। दर प्रतिशत वार्षिक में लगा रहे हैं। आपका समय 3 वर्ष है, बटे में 100 लगाते हैं, ये ब्याज हो जाता है। थोड़ा सा हल करते हैं, 00 से 00 काट रहे हैं। ये 14 तिया कितना होगा 42। अर्थात जो आपका ब्याज होगा वो 4200 रुपये होगा। आपने कहीं 10,000 रुपये लगाए थे, 4200 का आपको ब्याज मिल जाता है, तो आपको जो टोटल अमाउंट होगा, जो मिश्र धन होगा, वो 14,200 रुपये हो जाएगा। 10,000 रुपये कहीं लगा रहे हैं, 4,200 का ब्याज मिलेगा, तो 4200 रुपये को जोड़ेंगे तो 14,200 उत्तर हो जाता है। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 17,925 रुपये है और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 21,825 रुपये है। 18,500 रुपये की धनराशि पर पूर्व की दुगनी ब्याज दर से 4 से ही 1/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले तो मुझे ऊपर की 2 लाइनों से इस प्रश्न का प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और ब्याज की दर को पता करना होगा। आपसे कहा जाता है कोई राशि 3 वर्षों में 17,925 रुपये हो जाती है, तो ये अगर 17,925 हो जाती है तो ये जो 17,925 है ये मिश्र धन है। ये 3 वर्षों का मिश्र धन है और 7 वर्षों में 21,825 रुपये हो जाती है। ये 7 वर्षों का मिश्र धन है और ये 3 वर्षों का मिश्र धन है। जब 7 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, लेकिन ये 4 वर्षों का मिश्र धन नहीं होगा, ये 4 वर्षों का आपके पास ब्याज हो जाता है।
जब कभी भी मिश्र धनों का अंतर करते हैं तो वो ब्याज हो जाता है। तो 4 वर्षों का जो आपके पास ब्याज होगा 17, 3, 20 और 1, 21। अर्थात आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बस ये करिएगा 21,825 में से 17,925 को माइनस करिए, तो जो ब्याज मिलेगा वो 4 वर्षों का ब्याज 3900 रुपये होगा। मैं इसे 4 से भाग लगाता हूं तो मुझे 1 वर्ष का ब्याज मिलता है। 4 नम 36, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे कितना होगा 20। इसका मतलब है कि 1 वर्ष का ब्याज 975 रुपये हो गया। जब 1 वर्ष का ब्याज 975 रुपये होगा तो इनमें से अगर किसी में भी लगाना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप इसके साथ लगाइए। ये कितने वर्ष का मिश्रधन है, क्योंकि ये 3 वर्ष का है। अगर ये 3 वर्ष का मिश्रधन है तो आप 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज 975 रुपये है, तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा 75 तिया 225 अर्थात, और 9 तिया 27 और 2 29। आप इसका 975 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 2925 आएगा। अर्थात 3 वर्ष का ब्याज 2925 है। इस 3 वर्ष के ब्याज को अगर मैं 17,925 में से घटा दूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। और जब 17,925 में से 2925 को घटाते हैं तो 925 से 925 घट गया, और 17 में से जब 2 गया, इसका मतलब है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो पूरा 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये चूंकि मेरे पास मूलधन तो आ चुका है, लेकिन दर का भी पता करना होगा क्योंकि दर भी नहीं दी है। अब 15,000 रुपये की राशि है, 15,000 रुपये की राशि है। 15,000 रुपये की राशि है। सबसे पहले मैं इसका दर निकालता हूं। आपको पता होना चाहिए कि हमें जो 15,000 रुपये की राशि है, इस पर 1 वर्ष का ब्याज 975 रुपये। अगर 1 वर्ष के ब्याज की गणना मूलधन के साथ की जाए तो हमें दर प्रतिशत मिल जाता है। 975 पर जो 1 वर्ष का ब्याज है, 15,000 पर जो 1 वर्ष का ब्याज है वो 975 रुपये। इसे हल करते हैं डबल जीरो से, चूंकि डबल जीरो कट रहा है। ये 15 भाई कितना होगा 150, 15 पंजे 15 छक्का 90 और 15 पंजे 75। इसका मतलब है कि जो हमारे पास दर है वो 6.5% हो चुकी है। मैंने पहले वाली दोनों लाइनों से अपना मूलधन 15,000 और अपनी जो दर है वो 6.5% है। अब 15,000 पर आगे कहा जाता है राशि तो भूल जाइए। उसने कहा 18,500 की राशि पर पहले की दुगनी दर से। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो राशि है वो 18,500 है। दर को पहले से दुगना करेंगे तो चूंकि 6.5% का दर निकाले हैं, दर दुगनी करेंगे तो 6.5 का जो दुगना होगा वो आपके पास कितना होगा 13। समय जो है आपके पास पूर्वी दुगनी ब्याज दर से, समय अभी देख रहे हैं, समय आपके पास रहेगा, समय है 4 सही 2/5। समय 5 चौक 20 और 2 22 और बटे कितना होगा 5 और बटे में कितना रहेगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो आप काट सकते हैं, इसे 5 से थोड़ा काट लीजिए। 5 तिया 15 और 5 सत्ते कितना होगा 35। तो 7 तिया 21 का 1, अर्थात इधर 37 और 13 और 2 हो गया, तो 7 तिया 21 तो 1 हो गया। हम इकाई के अंक से गुणा इसका लगा रहे हैं। आपको पता है कि 37, 13 और 22, तो 7 तिया 21 का 1 और 1 दूनी 2, तो लास्ट में आंसर के 2 आएगा। और 2 केवल 1 में ही है, 2 केवल जो है वो आपके पास 1 में ही है, जो कि आपका विकल्प 10,582 वाला होगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं
एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन 37,200 रुपये है और 5 वर्षों के बाद 42,000 रुपये है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का ब्याज बताना है। आपको पता है 3 वर्षों के बाद अगर देखते हैं तो हमें जो अमाउंट प्राप्त होता है वो 37,200 है। 3 वर्षों के बाद 37,200 है। और अगर केवल और केवल अगर 5 वर्षों के बाद देखें तो हमारा जो मिश्र धन है वो 42,000 रुपये है। आपको पता है कि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, लेकिन याद रहे ये मिश्र धन नहीं होगा, ये ब्याज होगा। जब कभी भी मिश्र धनों का अंतर करते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त होता है। ये 3 वर्षों का मिश्र धन है और ये 5 वर्षों का मिश्र धन है। थोड़ा सा इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर डबल जीरो तो रहना ही है। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा और 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। 2 वर्षों का ब्याज चूंकि 4800 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2400 रुपये। और जब 1 वर्ष का ब्याज 2400 रुपये होगा तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 7200 रुपये होगा। आपको समझना चाहिए कि हमारे पास ये 3 वर्षों का मिश्र धन है और ये 3 वर्षों का ब्याज है। अगर मिश्र धन में से ब्याज को घटा दें तो मूलधन मिल जाता है। तो 37,200 में से अगर मैं 7200 को घटाऊंगा तो मुझे जो मूलधन मिलेगा वो सीधा मिलेगा कितने हजार? 30,000 रुपये। हमारी जो प्रश्न की राशि है वो 37,200 में से 7200 को माइनस करेंगे, राशि 30,000 हो जाती है। प्रश्न में कहा जाता है कि इस राशि पर, जो कि राशि आपके पास 30,000 रुपये है, कितने प्रतिशत की दर से? 6% की दर से 8 वर्षों का ब्याज आपको बताना है। 6% की दर है और 8 वर्षों का ब्याज है। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 8 संग 48 या 144, अर्थात इसका जब गुणा करेंगे तो ये 14,400 रुपये आता है। इस प्रश्न का उत्तर केवल ब्याज के रूप में 14,400 होगा। आपसे मिश्र धन नहीं पूछा है, ब्याज पूछा है। एक निश्चित राशि पर 9.6% की वार्षिक दर से, दर हमारी वार्षिक में चल रही है, समय माह में चल रहा है। आगे फिर वही सेम कंडीशन है, हमारी जो दर है वो वार्षिक में चल रही है और हमारा जो समय है वो माह में चल रहा है। आप चाहे तो सवाल को 100 मान के कर सकते हैं या आप चाहे तो सीधा कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि अगर राशि को हम लोग P मानते हैं तो 9.6% वार्षिक है और हमारा जो समय है वो 15 माह है। 9.6% वार्षिक दर है, 15 माह का मतलब 15/12 वर्ष है। बटे में 100 लगाते हैं, ये ब्याज हो जाता है और ये ब्याज पहले वाला हो जाता है। मैं दूसरा वाला ब्याज निकालूंगा तो 11.4% का दर है और 8 माह का समय है तो 8/12 और गुना में कितना लगाते हैं? 100। 11.4% की दर है और 8 माह का चूंकि समय है, 8/12 वर्ष करेंगे। इन दोनों का अंतर है हमारे पास ब्याजों के रूप में। इन दोनों का जो अंतर है वो 1320 रुपये है। इन दोनों का जो अंतर है आपके पास वो कितना है? इन दोनों का जो अंतर आपके पास है वो आपके पास कितने रुपए है? 1320 रुपये है। अंतर हमारे पास दिया है 1320 रुपये। थोड़ा सा हल करते हैं, नीचे दोनों में 1200 चलता रहेगा तो सही रहेगा। 15 छक्का 90 और 15 नमा 135 और 9, 15 छक्का 90 बटे में एक काम करते हैं। देखिए यहाँ P है और यहाँ भी P है, दोनों के बटे में 100 और 12 है तो P/1200 कॉमन लेते, 15 का गुणा करते हैं, 15 छक्का 90 और 15 नमा 135
और 9 कितना होगा 144, दशमलव लग जाता है माइनस, या 8 का गुणा करिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, 8 ही का ना 8 और 3 11, और 8 ही का ना 8 और 1 कितना होगा 9। यहां पर लगाते हैं दशमलव तो 51.91.9 हो गया। इसे थोड़ा सा हम लोग घटा रहे हैं, बराबर में आपके पास कितना है 1320। इसे हल करेंगे तो P/1200 तो ऐसे ही रहेगा, P/1200 ऐसे ही रहेगा। इसका अंतर लगाइए, 144 में से 91.2 गया, आपके पास कितना बचेगा 0.8, तो यहाँ हो जाएगा 0.8 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा 143, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, 2 और 1 3, 9 5 14, ठीक हो गया। बराबर में जो आपके पास चल रहा है वो 1320 चल रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीबोगरीब हो रही है, इसे हल करते हैं हम लोग, दशमलव को हटाते हैं, बटे में 10 हो जाता है, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, 11 का ना 11 और 11 दूनी 22, 12 ढाई 120 और 12 चौक 48, और 4 पिया कितना होगा 12 300, 3000 तो ये हो गया और 10 वो हो गया, अर्थात आपका जो उत्तर होगा वो कितने हजार हो जाएगा 30,000। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीबोगरीब है, बाकी प्रश्न ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।